को पवाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। किशोरी जी देख रही हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। गिरिराज जी कौन है? वो भी ठाकुर जी हैं। और जो नीचे से पवावे जा रहे हैं वो कौन है? वो भी ठाकुर जी हैं। दोनों ठाकुर जी। मतलब भक्त ठाकुर जी को पवावे, ठाकुर जी भक्त को पवा में देखो गयो। श्री जी ठाकुर जी को पवा में, ठाकुर जी श्री जी को पवा में, ये देखो गयो। पर ठाकुर जी को पवा रहे हैं, ऐसा दृश्य तो केवल गिरिराज जी में भयो। सबकी दृष्टि में ये भाव सामान्य है कि लाला गिरिराज जी की पूजा कर रहा है, पर हमारी श्री जी दूर खड़ी हैं और उनके नेत्रन में प्रेमाश्रु आ रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी स्वयं टीको लेकर के अपने ही रूप को टीको लगा रहे हैं। स्वयं मोहन थार मेवा बाटी लेकर के अपने ही स्वरूप को पवा रहे हैं। और जो प्रसाद मुख से नीचे गिर रहा को ठाकुर जी स्वयं पा रहे हैं, अपनो ही प्रसाद पा रहे हैं। और सब करवे के बाद में दिया बाती करके स्वयं ही अपने स्वरूप की आरती कर रहे हैं। और आरती करवे के बाद नौन राई कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने ही स्वरूप की नजर उतार रहे हैं, और नजर उतारने के बाद अपने स्वरूप की बलैया ले रहे हैं। यही दृश्य श्री जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। उतजे मत गोवर्धन के संग, उतजे मत गोवर्धन के, सब लोग गाओ। उतजे मत गोवर्धन के संग, उतजे मत गोवर्धन के संग, और इत श्यामा संग प्रेम लढ़ाई, इत श्यामा संग प्रेम लढ़ाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी का पद है, उतजे मत गोवर्धन के संग। वहां गिरिराज जी के संग प्रसाद पा रहे हैं। मतलब किशोरी जी ये देख करके आनंदित हो रही हैं कि एक ही स्वरूप है दोनों, बस इतना अंतर है, एक को श्रृंगार ज्यादा है और 4 भुजा हैं, वो गिरिराज जी हैं, और एक 2 भुजा और कम श्रृंगार में वो कन्हैया है। आपस में ही एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, बलैया ले रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं। किशोरी जी के मन में प्रेम बढ़ रहे हो ठाकुर जी के लिए। और इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। यहां तो सब गोप ग्वाल और ब्रजवासी से कह रहे हैं, अरे जाओ अपने अपनी सामग्री लेकर के जमाओ जाकर के। इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। और उत आपुन जे मत सुखदाई, उत आपुन जे मत सुखदाई। यहां तो नीचे जा जाके कह रहे हैं, ऊपर जाके जिमाओ उनको, और ऊपर बैठ के खुद ही पा रहे हैं, खुद ही प्रेम से भोग लगा रहे हैं। बताओ, अपनों भोग लगावे के काजे सबंत कह रहे हैं। मधुमंगल श्री दामाते कह रहे हैं, अरे जी कैसे लेके जा रहे हो, बढ़िया सी थाली में लेके जा, डलिया में लेके जा, या अपने केसर छिड़क दे हैं, गिरिराज जी के सामने, देवता के सामने जा रहा हो, न क्या कुछ सुगंधित बना के जा। किशोरी जी देख के आश्चर्यचकित रह रही हैं, भोग भी खुद ही लगा रहे हैं, और भोग लगानो कैसे ये भी खुद ही बता रहे हैं। जय हो लाला, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब
सूर श्याम सब के सुखकारी, सूर श्याम सब के सुखकारी। अच्छा, एक बात आपको आज स्पष्ट कर दें, सूरदास जी के जितने भी पद हैं, यदि उन पदों के अंत में छाप केवल सूर आती है तो समझ जाओ कि वो सूरदास जी को, सूरदास आती है तो समझ जाओ सूरदास जी को। लेकिन यदि छाप आती है सूर श्याम, सूरदास जी का प्रण था 1.25 लाख पद लिखने का, लेकिन 1 लाख पद होते ही सूरदास जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। तो सूरदास जी के बचे हुए 25,000 पद जो थे वो स्वयं ठाकुर जी ने लिखे। इसलिए जहां भी सूर श्याम छाप दिखे समझ जाइए ये ठाकुर जी को पद है। सूरदास जी के नाम से ठाकुर जी लिख रहे हैं सूर श्याम। तो कभी कोई पद आप सुनो वहां में सूरदास या फिर केवल सूर शब्द आ जाए तो समझ जाइए ये सूरदास जी ने लिखो है। लेकिन जहां सूर श्याम आवे समझ जाइए ये ठाकुर जी की रचना है, ठाकुर जी लिख के गए हैं इसको। तो ये जो पद है ये स्वयं ठाकुर जी, क्योंकि इतनी गहरी अंतरंग भाव में ठाकुर जी जा सके। अब श्री जी को जो दिख रहा है गिरिराज जी के समय पर ये हर कोई देख सके। ठाकुर जी ये पता है हमारे ठाकुर जी लिख रहे हैं सूर श्याम सब के सुखकारी, सूर श्याम सब के सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदा ही, भक्त हेत अवतार सदा। एक बात, ठाकुर जी ने अपनी पूजा क्यों करवाई? ब्रजवासी इनके बीच में रह तो रही है। देखो ठाकुर जी से प्रेम करनो, स्नेह करनो, लगाव रखनो आदि आदि ये सब भाव विशेष पक्ष है, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कई आर्त हैं, कई विषाद हैं, कई प्रारब्ध हैं, उनके लिए कोई ना कोई नियम व्रत नियम अनुष्ठान कछु तो हमें करना ही पड़े। कोई व्रत करते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन के कई प्रारब्ध, कई कर्मों से मिलने वाले फल वो सब शांत होते चले जाते हैं। ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं जे ब्रजवासी कभी मेरी पूजा नहीं करेंगे और मैं कितनों कह लूं कि मैं भगवान हूं, जे कभी मानेंगे ही ना। मेरी पूजा करवे की कहूंगा तो उल्टा मोइये डांट देंगे, चल आयो बड़ो जय जय बने हमारे सामने, मोह धो आवे ना भाग जाए आते। ठाकुर जी बोले जे मेरी पूजा ना करेंगे। और दूसरी बात, ठाकुर जी की ये सब पूजा नहीं करते, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, इससे ठाकुर जी को बहुत प्रियता लगती है, पर कहीं ना कहीं देवताओं के मन में संशय उत्पन्न होता है। देवताओं के मन में ये भाव उत्पन्न होता है हम तो पूरे दिन इनकी आराधना करते रहते हैं और ये ब्रजवासी इनसे इतना प्रेम कर रहे हैं, या को मतलब अब की बार ठाकुर जी जब वैकुंठ आएंगे तो हम भी केवल प्रेम ही करेंगे, हम भी गले में गलवैयां डालेंगे। ठाकुर जी बोले कहीं देवता अपनी मर्यादा नहीं भूल जाएं। ब्रजवासी तो मेरे अपने हैं, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं, पर कहीं देवता मर्यादा नहीं भूल जाएं। इसलिए ठाकुर जी ने एक और रूप धारण की और ब्रजवासी इनसे अपनी पूजा करवाई। देवतान को मानो समझा दिए, बोले ध्यान रखियो तुम नहीं हो गले में गलवैयां डारे वाले, औंधे गिरोगे नीचे अगर गले में हाथ डारो तो। ये तो केवल मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, नंद, यशोदा और ये सब ब्रजवासी इनको ही अधिकार है। तो किसी रूप में ये मेरी पूजा कर लें ताकि देवताओं को भी दिख जाए कि नहीं ये भी वंदन कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने गोवर्धन रूप धारण किया। आज सब ब्रजवासी, अच्छा एक और बात, यशोदा मैया ते लाल जी हो कहेंगे मैया मेरे पाम छू ले, नंद बाबा ते कहेंगे मैया मुझे प्रणाम, जल्दी जल्दी सुना देते हैं। एक पद और है, वो पद ही कम से कम 20 मिनट का पद है, पूरा गाएं तो उस पद में एक एक बात है। चावल कैसे बनाए हैं, कढ़ी कैसी बनाई है, दाल कैसी बनाई है, कहाँ चीज कहाँ पधरानी है। श्री ठाकुर जी के सबसे आगे मीठी वस्तु रखी है, वाके बाद सकरी भोग रखो है, फिर नमकीन सामग्री रखी है, बीच में पहाड़ बन गए चावल को, ऐसे ऐसे कई भाव हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा करवाई।
मधुमंगल श्रीदामा गए, बोले लाला